राजीव रिहर्सल शुरू करवाना, टाइम नहीं है हमारे पास। ओके चल यहाँ पे आ। सर पर शो आ गया और अभी तक पूरी मूवमेंट्स कोरियोग्राफ नहीं हुई है। सर म्यूजिक पे करें या पहले इनके चलने की टाइमिंग तो कर ले। ओके चल जा। कम ऑन एवरीबॉडी, ऑल द गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट द रिहर्सल, लेट्स लाइन अप। ऑलराइट, सबसे पहले सिल्वी आएगी और उसके बाद ट्विंकल। नो 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 राजीव, नॉट ट्विंकल, मानसी। ओके मानसी, यू कम हियर। ऑलराइट, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 turn 1 2 3 4 5 6 7 turn 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Stop it राजीव, stop it। मानसी ये क्या कर रही हो तुम? ये कैट वॉक है, काउ वॉक नहीं है। ओके दबे पांव चलो ना बिल्ली की तरह, लाइक अ कैट। थोड़ा सा ग्लैमर लाओ, दिखो। कैट वॉक का मतलब समझो। डू यू अंडरस्टैंड? ओके वन मोर टाइम, कम ऑन राजीव। ये क्या किया रेवा तुमने? मैंने क्या किया? ये देख, देख मेरे बाल। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ रेवा? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही मुझे वो शैम्पू दिया था ना, जिसे लगाकर मेरे बाल हरे हो गए। तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। I'll kill you. I'll kill you. ये क्या कर दिया तुमने समझा? तुमने रेवा को मार डाला। हेल्प मी। मैं आज डरूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं डरूंगी। डॉक्टर। थैंक्स अनुष्का। गन चलाना थोड़ा मुश्किल काम है। देखें जरा, गन में कुछ गड़बड़ है क्या? इतना रिकॉइल तो नहीं होना चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं है सर, मैं अपने दिल का डर निकाल रही थी। निकला डर? आधा निकल गया। आप लोग नहीं आते तो काम बन जाता। डॉक्टर अंजलि का कॉन्फ्रेंस के लिए बेल्जियम गई है, तो आपकी जरूरत आ पड़ी है सीआईडी फोरेंसिक लैब में। मैं चाहता हूं कि सीआईडी स्पेशल ब्यूरो के साथ साथ आप कुछ दिनों के लिए सीआईडी में भी काम करें। यस सर। ये सब क्या हो गया राजीव? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अब मेरे शो का क्या होगा? मैं तो सच मानना नहीं चाहती थी। क्या हुआ यहाँ पे? सर इस लड़की ने इसको मार डाला, गला घोट कर मार डाला। नहीं सर, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। आप सभी ने देखा खून होते हुए? सर इसने मेरे बाल खराब कर दिए थे सर। शैम्पू में इसने केमिकल मिलाकर मुझे दिया था। क्या? बालों की वजह से तुमने इसका खून कर दिया? मैंने तो सिर्फ गला पकड़ा था सर, पता नहीं ये कैसे हो गया। कत्ल करने की न जाने कितनी वजह हमारे सामने आई है, लेकिन ऐसी वजह पहले कभी न देखी और न सुनी। मगर डॉक्टर प्रधान,
जब समंथा इसका गला घोट रही थी तब एक लड़की ने मोबाइल पे इसकी शूटिंग कर ली। ये देखा? इसे देख के तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये जहर इसके पेट में पहले ही गया हुआ था। इसके पेट के अंदर की चीज को टेस्ट करके पता चला है कि इसके पेट में एंटीमनी था। ये बेचारी एंटीमनी की वजह से मरी है। लेकिन ये जहर पेट में गया कैसे? गला घोटने से पहले तक तो ये लड़की जिंदा थी, रिहर्सल कर रही थी। मगर सर ऐसा हो कैसे सकता है? जिस वक्त लड़की का गला घोटा गया उसी वक्त जहर का भी असर हुआ। पता नहीं सर, लेकिन ये लड़की जहर खाने से ही मरी है। आप लोग प्लीज वहां पर वापस जाइए। इस लड़की ने जो जो खाया है या फिर जिस जिस चीज को हाथ लगाया है उसे प्लीज उठा लाइए। आइस बॉक्स? कोई अपना आइस बॉक्स लॉक क्यों करेगा? दे, खोलो जरा। आइस बॉक्स में खाना नहीं मगर सीडी है। प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। आइस बॉक्स में सीडी? जरूर ये कोई गड़बड़ सीडी है सर। माय गॉड, न्यूड फोटोज। किसने ली होगी ये फोटोग्राफ्स? और उससे भी बड़ी बात, ये सीडी रेवा के पास क्या कर रही थी? अनुष्का, यस समंथा को यहाँ लेके आओ। ओके। हो सकता है समंथा इनमें से किसी को पहचानती हो। ये मामला उलझने के साथ साथ गंदा भी होते जा रहा है। बंद करो दे। आओ समंथा। देखो, इस केस में कुछ नई बातें सामने आई। उससे पता लगता है कि ये खून तुमने नहीं किया है। थैंक गॉड। इससे पहले तुम्हें हमारी कुछ मदद करनी होगी। जी? तुम यहां जो भी देखोगी या जानोगी वो इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझी? तुम्हें बताना होगा कि फोटोग्राफ्स में जो लोग हैं वो कौन है। कौन सी फोटोग्राफ्स? अनुष्का तुम्हें दिखाएगी। हाँ, हम लोग बाहर चलते हैं। ओह गॉड। समंथा, देखो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लोग कौन हैं। हम लोग ऐसी चीजें कैसे हैंडल कर लेती हैं? ये पहली बार है कि मेरे सामने कोई ऐसा केस आया है। मैं भी उतनी ही परेशान हूँ जितनी कि तुम हो। सो प्लीज कोऑपरेट समंथा। समंथा प्लीज प्लीज देखो। इस आदमी को तो मैं जानती हूँ। कौन है? ये राज है। फैशन शो में ये मॉडल है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नहीं सर, 1, राज यहाँ नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. सुनिए मिस्टर कोरियोग्राफर। 6, 7, 8. जान, 1, जान नाम है 2, मेरा। 3,
4, 5, 6, 7, 8. रेवा का 1, खून 2, समंथा ने 3, नहीं किया है। 4, 5, 6, 7, 8. Stop. जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारी तहकीकात से पता चला है कि रेवा का खून समंथा ने नहीं किया है, किसी और ने किया है, और हमें शक है कि ये खून राज ने किया है। हाँ, राज ने। और हम ये जानना चाहते हैं कि राज कहां है। रेवा के पेट में जो जहर गया है वो मरने के काफी पहले पहुंचा है इसके पेट में। किसी ने खिलाया है इसको जहर? पता नहीं, हो सकता है किसी चीज पे लगा हो, लेकिन क्या हो सकती है वो चीज? ये हो सकती है वो चीज। कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन। इसमें जहर हो सकता है। बॉटल गायब है। अगर बॉटल गायब है तो पता कैसे चलेगा? देखिए, इस लड़की ने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया कि नहीं? हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस अभी भी है। कहीं जहर आंख से तो अंदर नहीं गया? कुछ दिखता है? कुछ है तो सही, मगर समझ में नहीं आ रहा है। अल्ट्रावायलेट लाइट मारकर देखते हैं। ये देखो, लेंस पर जहर लगा हुआ है। अरे हाँ, जहर शायद उसके हाथ में लगा हुआ था, और जब उसने लेंस उठाया आंख में लगाने के लिए, तब उसके हाथ से जहर लेंस पर लग गया। होटल के इस कमरे में राज और मैं रहते हैं। ये देखिए सर, ये एरिया मेरा है और ये एरिया राज का है। हाँ, लेकिन ये राज है कहां? राज भी नहीं और राज का सामान भी नहीं। रेवा की मौत के बाद तुम राज से मिले थे? नहीं सर, मैं तो यहाँ आया भी नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लेते, एक एक इंच की तलाशी लेते। जब समंथा ने अटैक किया तब रीवा यही एप्पल खा रही थी ना? हाँ। अगर हाथ पे जहर था तो इस पे भी आया होगा। An apple a day keeps the doctor away. लेकिन इस केस में एप्पल काम नहीं आया। ये पहन लो। इस पर ब्रोमाइड गैस डालकर देखते हैं। एप्पल पर जहर लगा हुआ है। जहां जहां हाथ लगा है वहां जहर है।
दया, हर मुजरिम की तरह ये राज भी जल्दबाजी में कुछ न कुछ तो भूल ही गया। ये देखो, मेमोरी कार्ड्स। मोबाइल की वीडियो क्लिप या गाने स्टोर करने हो तो ये काम आते हैं। तुम्हारे मोबाइल में लगेंगे? हाँ सर, बिल्कुल। जरा देखो। चलिए। डिस्गस्टिंग। तो इस राज ने मॉडलिंग के अलावा ये धंधा भी खोल के रखा था। सर, इन बाकी के मेमोरी कार्ड्स में भी यही सब गंदगी भरी होगी। दया, इस गंदगी और जहर के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है। इसी गंदगी को छुपाने के लिए रेवा के शरीर में जहर भर दिया गया था। मगर नाखूनों में जहर आया कहां से होगा? शायद नेल पॉलिश में जहर होगा। नाखून में जहर है। 1 2 3 4 5 ब्रिलियंट समंथा, ब्रिलियंट। ये शो का ना तुम अपना बेस्ट शो बनाना, ओके? वेरी नाइस, ग्रेट। ओह नो, नॉट अगेन। ये लोग फिर से आ गए। इस तरह तो मैं अपने शो के लिए कभी रेडी नहीं हो पाऊंगा। क्या करूं? 6 7 8। सर, मैं करूं? क्या मैं करूं? सर, मैं रिहर्सल्स लेता हूं, आप जाके उनसे बात करिए ना। ओके ग्रेट, तुम एक रन थ्रू करवाओ, तब तक मैं इनसे थ्रू होके आता हूं। ओके Okay, girls, come on. Let's line up again. यस ऑफिसर, अब क्या रह गया है? कुछ दिखाना है आपको? 5 6 7 8. ये 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. राज ही है जो ये सब गैर कानूनी काम कर रहा है। गैर कानूनी भी और नाजायज भी। 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. चलिए हटिए, हटिए। क्या हुआ समंथा? हाँ, समंथा? हेलो, मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है रेवा के बारे में। नहीं नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, तुम्हें मुझसे आज ही मिलना पड़ेगा। सॉरी डॉक्टर, कहीं हमारी आने की वजह से आपको अपना काम रोकना तो नहीं पड़ा? नहीं, बल्कि मेरा काम भी अभी अभी खत्म हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपको पता चल गया है कि समंथा का खून कैसे हुआ है? सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता चल गया है कि खून किसने किया है। पोस्टमार्टम से ही पता चल गया? तो फिर हम क्या करेंगे? डॉक्टर, किसने मारा समंथा को? रेवा ने मारा है इसे। ये कैसे हो सकता है? रेवा तो समंथा के मरने से 8 घंटे पहले ही मर चुकी थी। एक मरा हुआ इंसान खून कैसे कर सकता है? कर सकता है। कैसे? रेवा को नाखून चबाने की बुरी आदत थी। ये देखिए, और इसके नाखूनों पे जहर था जो उसके मुंह के जरिए अंदर चला गया। मगर ये जहर अंदर गया कब? मरने से 8 घंटे पहले जहर थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर जाता रहा और फिर अपना असर दिखा दिया। ये जहर इसके नाखूनों में गया कैसे? नेल पॉलिश से क्या? नहीं, रेवा अपनी नाखून खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके लिए वो अपने नाखूनों पर दवाई लगाती थी। वो दवाई कड़वी थी ताकि वो अपने नाखून ना खा सके, मगर किसी ने उस दवाई में जहर मिला दिया था। तो समंथा की मौत एक एक्सीडेंट है। जब इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, उस दौरान समंथा के गले पर खूनी एक लड़की को मारना चाहता था, मगर दो की मौत हो गई। जब तक इस हत्यारे को मैं पकड़ न लूं, चैन से नहीं बैठूंगा।
कहीं दोबारा वो किसी लड़की को मार न दे। सर, राज के घर में मिली फोटोग्राफ्स में जो लड़कियां थी उन सबसे बात हो गई सर। मगर सब यही पूछ रही थी कि बात क्या है, बताना बहुत मुश्किल था। फिर भी 5 लड़कियां आ गई हैं। ठीक है सर, मगर हम इन लड़कियों को बताएंगे क्या? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि। देखो अनुष्का, मैं मानता हूँ ये काम जरा मुश्किल है, मगर हमें करना ही होगा। राज को पकड़ना बहुत जरूरी है। 2 मर्डर हुए हैं। अनुष्का। यस सर। पहली लड़की को अंदर भेज दो। ओके सर। आओ नीति, आओ। मैं? हाँ, चलो। आइए। मैंने कुछ नहीं किया है। आइए आइए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आइए बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, आपने कुछ नहीं किया है। देखिए, हमने आपको यहाँ राज के बारे में जानने के लिए बुलाया है। राज? मैं किसी राज को नहीं जानती। इसे खोल कर देखिए, और देखने के बाद मेरे सवाल का सही सही जवाब दीजिए। लीजिए। आप लोग रोइए मत। रोने से बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। जो होना था सो हो गया है। राज को उसके कर्मों की सजा दिलानी होगी ताकि वो और लड़कियों के साथ ऐसा ना कर सके। और ये आप कर सकती हैं हमारी मदद करके। ये फोटोग्राफ्स आपको मिले कहाँ से? राज के घर से। वहां उसने छोटे कैमरास लगाए हुए थे और सिर्फ तुम 5 नहीं बल्कि 20 लड़कियां उसकी शिकार बनी हैं। मैं खुद को मार डालूंगी। अगर तुम मर जाओगी तो क्या होगा? उस राज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना? देखो, हम राज को पकड़ के ही रहेंगे, लेकिन हमें राज के बारे में आपको सब कुछ बताना चाहिए। छोटी सी छोटी बात भी जो आप लोगों को याद है उसके बारे में। वो मुझे लोखंडवाला में पानी पूरी खिलाने ले जाता। उसे तीखा बहुत पसंद है। वो मुझे बाइक पे घुमाने ले जाता था। राज के पास बाइक है, लेकिन राज के घर पर तो हमें कोई बाइक नहीं मिली। सर, हो सकता है वो उसी बाइक पे कहीं भाग गया। राज की बाइक का नंबर याद है तुम्हें? हाँ? मुझे याद है, ZM 055564। ये बाइक तो राज की है, मगर राज कहाँ है? अगर उसकी बाइक मिल गई है तो राज भी मिल जाएगा। मगर वो अपनी बाइक यहाँ छोड़ के गया क्यों? चाबी तो लगी हुई है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? अगर कुछ हुआ है तो इसी एरिया में हुआ होगा। जरा ध्यान से देखो ये पूरा एरिया।
मिला क्या? कुछ नहीं। सर यहाँ कुछ है। हाँ अनुष्का, हाँ सर वो देखिए। वेरी सॉरी सर, आपको मुझे सब कुछ पहले से ही बता देना चाहिए था। एक्चुअली मैं झमेले में पढ़ना नहीं चाहता था ना, इसलिए। वो जो आप लोगों ने मुझे तस्वीरें दिखाई थी, उनके बारे में मुझे पहले से ही पता था सर। रेवा ने मुझे बताया था, वो सीडी उसके हाथ लग गई थी। उसने मुझसे पूछा, जान मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा, रेवा भूल जा, जला दे सीडी को, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसीलिए राज ने रेवा का खून किया और तुम्हें भी मारना चाहा। जी सर, कल रात को राज का फोन आया था, बहुत घबराया हुआ सा लग रहा था, मेरी मदद मांग रहा था। उसने कहा कि मुझे एक सुनसान जगह में आके मिलो। मुझे थोड़ी ना पता था कि रेवा ने उसे बता दिया है कि मैं उसके गंदे कामों के बारे में जानता हूँ। बेवकूफ़ों की तरह मैं उस सुनसान जगह चला गया उसे। तेरी रेवा से कुछ बात हुई थी? हाँ हुई थी। तो फिर क्या? मैंने कुछ नहीं किया। उसने मेरी बातों पर यकीन ही नहीं किया। अचानक ही मुझे धक्का दे दिया, संभलने का मौका तक नहीं दिया। मैं जाकर नीचे खाई में गिर गया। Anyway, थैंक्स। अब तुम आराम करो। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये राज ही वो मुजरिम है जिसकी हमें तलाश है। दया और अभिजीत कहाँ है? अब तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि राज ही असली मुजरिम है। जान को उसी ने फेंका यहाँ से, और वो यहाँ से पैदल भाग गया। उसकी बाइक तो खराब नहीं, तो फिर वो ये बाइक को यहाँ छोड़कर भागा क्यों? शायद कोई और उसे यहाँ से ले गया, किसी दूसरी गाड़ी में। बॉस तुम ठीक कह रहे थे, ये देखो टायर मार्क्स। राज ने जान को धक्का मारा और इस गाड़ी में बैठ के भाग गया। टायर मार्क्स से गाड़ी का पता लगाया जा सकता है। यहाँ कुछ और भी है। क्या है? इंजन ऑयल। इस गाड़ी का मालिक गाड़ी का ज्यादा ध्यान नहीं रखता, शायद इंजन ऑयल लीक कर रहा है, वो भी काफी ज्यादा। ये देखो, इतना ऑयल लीक होने का मतलब? ये गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। अरे ऑयल के निशान तो सिर्फ यहां तक ही, यानी इंजन ऑयल पूरी तरह से खत्म हो गया। मतलब गाड़ी यहां से ज्यादा दूर नहीं होगी। हो रही। जो भी आदमी राज को यहाँ पे लेके आया था, वो और राज यहाँ से किसी और गाड़ी से आगे निकल गए होंगे। इस गाड़ी ने तो जवाब दे दिया। मगर इतना इंजन ऑयल लीक कैसे कर रहा था?
अजीब बात है, इंजन ऑयल का पाइप ही पूरा फटा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो, छेद, गोली चली है। और उसी गोली ने इंजन ऑयल का पाइप ही फाड़ दिया। बॉस, वो गोली यहीं फंसी है। ये देखो। ये गाड़ी पहाड़ी पर से आई है और इंजन ऑयल वहीं से लीक कर रहा था। इसका मतलब गोली पहाड़ी पे चली है। किसने चलाई होगी गोली और किस पे? राज के साथी पे, जो शायद इस कार का मालिक हो। व्हीकल रजिस्ट्रार से पता करते हैं इस कार का मालिक कौन है। मिस्टर दिनेश, आपकी गाड़ी का नंबर MHIQ 9857 है ना? जी हाँ। कार के बाहर एक छेद था, कुछ गोली वोली चली थी क्या? किस पे चली थी गोली? राज पे? कौन राज? जिसे तुम अपनी कार में लेकर आए थे, सच बताओ। उस वक्त कार में मैं थी। तुम्हें बाहर आने से मना किया था ना मैंने। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है ना। वैसे भी इन लोगों को यहाँ देखकर मुझे टेंशन हो रही है। मैंने तुम्हें कल ही बोला था ना कि सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं, तुम ही नहीं माने। मैडम, क्या हुआ था? मैं और मेरे पति कल ड्राइव पे गए थे क्योंकि मुझे बेचैनी सी फील होती है। मैडम, आप जरा यहाँ बैठ जाइए प्लीज। थैंक्स। फिर जब हम पहाड़ी वाले एरिया पे पहुंचे तो हमने देखा कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को गोली मार दी। गोली? हाँ। जरा वो राज की फोटो दिखाना इन्हें। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये वही आदमी है जिसने गोली चलाई थी? नहीं, बल्कि ये वो आदमी है जिसको गोली लगी थी। तब तो आपने उस आदमी को भी देखा होगा जिसने गोली चलाई है। क्या वो आदमी ये है? हाँ, ये वही आदमी है। आप उस आदमी को पकड़ लेंगे ना जिसने गोली चलाई थी? गोली चलाने वाला कहीं भाग के नहीं जाएगा। पहले हमें उस आदमी को पकड़ना है जिसने गोली खाई है। राज की बॉडी हमें उस जगह से थोड़ी दूर पे मिली थी जहां से हमें ये मिला था। तो मिस्टर जान, अब तो तुम्हें सच्चाई बताने से परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अब तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है। ओके, वो क्या है ना कि मैं बहुत ही सही बिजनेस में हूँ, ग्लैमर की दुनिया में। यहाँ पे मासूम और खूबसूरत लड़कियाँ बड़े बड़े सपने लेकर आती हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांधना बहुत ही आसान होता है। धोखेबाजी की पट्टी लड़कियों का नाजायज फायदा उठाने के लिए। वो सब राज करता था। तुम्हारे कहने पे वो प्यार का झूठा नाटक करता था। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जो हमें चाहिए होता था वो हमें आसानी से मिल जाता था। आप लोगों को तो पता होगा ना कि इस तरह की MMS की मार्केट कितनी बड़ी है। और फिर तुम्हारी इस गंदी मार्केटिंग के बारे में रेवा को पता चल गया। यस, उसे मारना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन समंथा,
बेचारी बहुत ही अच्छी लड़की थी, खाम खाम मेरे जहर का शिकार हो गई। स्टूपिड। और राज, उसे क्यों मार दिया तुमने? डर गया था राज, बहुत डर गया था। मैं उसे मिलने गया। राज, अगर रेवा नहीं मरती तो हम लोग मर जाते। सामंता भी मर गई। तो क्या हुआ राज? रिलैक्स, जो हुआ सो हुआ, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स। नहीं, मुझे अब ये काम और नहीं करना है। आई एम आउट। मुझे इस काम से आजादी दो। ये ले तेरी आजादी। और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अपनी बेवकूफी से। मैं खाई में झांकने गया कि वो वाकई में मरा है कि नहीं, मैं खुद ही फिसल गया। हाँ, और खुद को बेगुनाह साबित करने का बहुत अच्छा तरीका मिला तुम्हें। बहुत अच्छी कहानी बनाई तुम। थैंक यू ऑफिसर। थैंक्स कहने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, जो अब तुम जेल में गुजारोगे। एक जान को पकड़कर कुछ नहीं बदलने वाला ऑफिसर। ये मॉडर्न जमाना है जो आकर रहेगा। एक एक करके तुम जैसे सब पकड़े जाओगे, जैसे तुम पकड़े गए हो। और उसके बाद जो मॉडर्न जमाना आएगा, उसमें लड़कियों की मासूमियत नहीं बिकेगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।